दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, ये कथा एक सेनापति की भयानकता के बारे में है। बहुत ही सुंदर है। सुनकर लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किया करें। आज कथा है सेनापति की वासना और राजकुमारी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में एक राज्य हुआ करता था, जिसे हिमालयन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। उस साम्राज्य के राजा थे महाराज चंद्रदेव। उन्मुक्त विचारों वाले प्रजा के सहयोगी थे। हिमालय के चारों तरफ उनका साम्राज्य फैला हुआ था। कोई भी राजा या आक्रमणकारी इस राज्य पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचता था, क्योंकि इस राज्य पर आक्रमण करने का अर्थ था अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना। अभी तक ऐसा कोई भी युद्ध नहीं हुआ था जो इस साम्राज्य को जीत सके, और इसका मूल कारण था उनका सेनापति विकराल। पूरे राज्य में कोई भी विकराल के जितना हिम्मत वाला ताकतवर तलवारबाज योद्धा नहीं था। यह योद्धा कलयुग का कर्ण, अर्जुन, दुर्योधन और भीम की ताकत को अपने अंदर समाहित किए हुए था। पूरा राज्य तो क्या, पूरे देश में किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो विकराल को युद्ध के लिए ललकार सके। युद्ध के समय विकराल बिल्कुल ही जानवर बन जाता था। वह शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काटता और जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसता। उसके ठहाकों को सुनकर शत्रु का दिल बैठ जाता। उसकी ठहाकों को सुनकर शत्रु डरकर भागने लगते। ऐसा ही था यह योद्धा विकराल। राजा का प्रमुख सेनापति था। आज तक जब भी किसी ने इस राज्य पर आक्रमण किया तो राजा को युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि राजा से पहले सेनापति विकराल खुद उस युद्ध में जाता और शत्रुओं की संख्या चाहे जितनी भी हो, शत्रु चाहे जितना भी ताकतवर हो, मगर वह विकराल के हिम्मत को डरा नहीं पाता। और एक सिरे से विकराल अपने शत्रुओं को काटना शुरू करता और उनके रक्त से नहाते हुए, ठहाका लगाते हुए आगे बढ़ता जाता। उसके खौफनाक युद्ध कला को देखकर किसी राजा, किसी सेनापति, किसी मंत्री या किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी जो उससे युद्ध लड़ सके। एक रोज हिमालय साम्राज्य का बड़ा सा महल, और उस महल के राज दरबार में राजा के सिंहासन पर महाराज चंद्रदेव गहरी चिंतन मुद्रा में बैठे हुए थे, और सामने उनके सारे दरबारी और मंत्री भी गहन चिंता में डूबे हुए थे। तभी महाराज ने दरबान को आवाज लगाई, दरबान, जाओ और जाकर सेनापति विकराल को तुरंत सभा में बुलाकर लाओ। कहना राजा ने तुरंत ही तुम्हें बुलाया है। जी महाराज, कहते हुए दरबान सेनापति के कमरे की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर दरबान सेनापति विकराल को मेरा अभिवादन स्वीकार हो। सेनापति विकराल की जय हो। कहो दरबान, क्या समाचार लाए हो? मदिरा पान करते हुए विकराल बोला। सेनापति, आपको जल्द से जल्द महाराज ने दरबार में बुलाया है। ठीक है दरबान, महाराज से कहो हम आते हैं। कहकर उसने मदिरा का गिलास खाली किया और उठकर दरबार की तरफ चल पड़ा। दरबार पहुंचकर वह बोला, महाराज की जय हो। महाराज को मेरा अभिवादन स्वीकार हो। कहते हुए ऊंचा कद, हष्ट पुष्ट शरीर, सिर पर बड़े बड़े बाल, चेहरे पर बाईं ओर लंबे कटे का निशान। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तलवार या शस्त्र से उसके चेहरे को काटा गया हो। सांवला चेहरा। विकराल बोला, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी महाराज, जो मेरे आराम करने के समय में आपने मुझे यहाँ बुला लिया? ऐसी ही आवश्यकता आन पड़ी है सेनापति, और मैं जानता हूं कि इस समस्या का समाधान तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। राजा चंद्रदेव बोले, क्या समस्या है महाराज, एक बार कहकर तो देखिए। सेनापति, पता चला है पड़ोसी देश का राजा हम पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, और इसके लिए वह हिमालय के काफी करीब अपनी पूरी सेना के साथ आ चुका है, और कभी भी वह हमारे देश पर हमला कर सकता है।
और इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हारे सिवा और कौन साम्राज्य को बचा सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। महाराज, आपने खामोखा ही मेरे आराम में दखल डाला है। उसे आक्रमण करने तो देते, फिर मैं देख लेता, सेनापति विकराल बोला। सेनापति, हम उसके आक्रमण का इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है। आज कई वर्ष के बाद किसी राजा में इतनी हिम्मत हुई है कि वह हिमालय साम्राज्य पर आक्रमण करने का विचार करता है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे बता दो कि उसने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। उसकी और उसकी सेना की वह दुर्दशा करो कि फिर पूरे विश्व का कोई भी राजा हिमालयन साम्राज्य पर आक्रमण करने से पहले 100 बार विचार करे। और ऐसा तुम ही कर सकते हो, और यदि तुमने ऐसा कर दिया तो सेनापति और ऐशो आराम के साथ हम तुम्हें निश्चिंत आराम करने का पूरा मौका देंगे, या फिर तुम्हारी इच्छा अनुसार जो तुम कहोगे वह तुम्हें देंगे। मगर उनके हृदय को इतना डरा दो, कपा दो कि उनके कदम भी लड़खड़ाने लगे हिमालयन साम्राज्य में घुसने से पहले। पूरे जोश के साथ राजा चंद्रदेव कह रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही होगा महाराज, आप चिंता ना करें। मेरे होते हुए किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो हिमालयन साम्राज्य पर नजर डाल सके। इसे पाना तो दूर, इसे देखने का भी अधिकार मैं शत्रुओं को नहीं देता। उनकी आंखें तक को मैं निकाल लूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। सेनापति, यदि ऐसा होता है तो हम तुम्हें मुंह मांगा वरदान देंगे, यह मेरा वादा है। ठीक है महाराज, तो आप वरदान देने को तैयार रहिए। मैं अभी युद्ध को समाप्त कर जीत का उद्घोष करवाता हूँ। कहते हुए सेनापति विकराल ने अपनी सेना तैयार की और घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़ा हिमालय के दूसरे क्षेत्र जहाँ उस राजा से युद्ध करना था उसे। कुछ समय चलने के बाद सेनापति विकराल अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा और उसने पड़ोसी देश के राजा की विशाल सेना को देखा और फिर जोर से ठहाके लगाने लगा। यह सेना और यह राजा हमारा शिकार करेगा, शिकारी खुद शिकार बनेगा, वह जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी देश का राजा भी उसे ललकारा और बोला, क्या हुआ, तुम्हारा राजा डर गया? क्या औरतों के पीछे जाकर छुप गया, जो युद्ध करने के लिए खुद न आकर तुम्हें भेज दिया? बहुत चालाक है तुम्हारा राजा, अपनी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। बोलते हुए वह हंसने लगा। बकरा कौन है और बलि किसकी चढ़ेगी, आज तुम्हें पता चलेगा। हिमालयन साम्राज्य पर आक्रमण करने से पहले तुम्हें सेनापति विकराल के बारे में पता कर लेना चाहिए था। पहले मुझे तो हरा, फिर मेरे राजा से युद्ध करने की सोचना, और मेरा वादा है कि मैं तुझे वह मौका ही नहीं दूंगा। कहते हुए वह एक बार फिर से जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। और इसी के साथ युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों सेना एक दूसरे पर टूट पड़ी और सेनापति विकराल अपने घोड़े पर सवार, दोनों हाथों में तलवार को भांजते हुए, लगाम को मुंह में पकड़े हुए, खींचते हुए तेज गति से, भीड़ को चीरते हुए, शत्रुओं के सर को धड़ से अलग करते हुए, खून की नदियां बहाते हुए बढ़ता जा रहा था। और रह रहकर वह जोर जोर से ठहाके लगाता। वह लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा था और शत्रु सेना पर लगातार वार करता जा रहा था। किसी के गले काटता तो किसी के पैरों में तलवार मारता, और उनकी खून की धारा से नहाते हुए वह लगातार ठहाके लगाते हुए आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। उसकी आवाज पूरे युद्ध मैदान में गूंजने लगी। उसकी आवाज में और उसके द्वारा गिराए जा रही लाशों को देखकर, उसके हिम्मत और हौसले को देखकर पड़ोसी राज्य की सेना सब धीरे धीरे परास्त होती जा रही थी। वहां जमीन पर लगातार लाशों के ढेर बढ़ते जा रहे थे और जमीन खून से लाल हुई जा रही थी। खून बहते हुए पास की नदी में गिरता और नदी का पानी भी खून के साथ मिलकर लाल हुआ जा रहा था। भेड़ बकरियों की तरह सेनापति विकराल पड़ोसी राज्य की सेना को काटता जा रहा था। उसकी हिम्मत के आगे, हौसले के आगे और ताकत के आगे शत्रुओं की एक न चली।
आधे से अधिक शत्रु मारे काटे जा चुके थे। बचे खुचे शत्रु अब मृत्यु से भयभीत होकर भाग रहे थे। पड़ोसी देश का राजा यह देखकर अब भयभीत और चिंतित होता जा रहा था। तभी अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए सेनापति विकराल राजा के समीप पहुंचा और जोर से ठहाके लगाते हुए बोला, क्यों राजा, अब क्या कहोगे? तुम्हें तो मेरे राजा से युद्ध करना था, मगर तुम तो उसके सेनापति को भी हरा ना सके। चले थे मेरे राज्य को जीतने, मगर आज अपनी जिंदगी को हार कर